इस क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट टाइम विल, कितने टाइम में 3600 रुपीज़ 4410 हो जाएंगे एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, ये बताना है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है दैट इज रुपीज़ 3600, अमाउंट दे रखा है हमें 4410 रुपीज़ और रेट दे रखा है हमें 9% पर एनम, लेकिन हमें टाइम नहीं दे रखा तो टाइम को हम टी मान लेंगे, राइट। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो आप चाहें तो इससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक नया तरीका बताती हूँ। अमाउंट हमें दे रखा है 4410, प्रिंसिपल है 3600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 4410 एज इट इज और 3600 इधर जाके माइनस का हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 810 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, क्योंकि हमें टाइम निकालना है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट है 810, प्रिंसिपल हमारा था 3600, रेट हमें 9% दिया हुआ था और टाइम को हमने टी माना था, राइट। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ गया, देखिए टी अपनी जगह रहा, 810 अपनी जगह रहा और 36 और 9 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 एंड 0, 9 4 ज़ा 36, 9 10 ज़ा 90, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो टाइम कितना आ गया हमारा 5/2 ईयर्स, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 2 होल 1/2 ईयर्स। आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ इसलिए मुझे लर्न हो गया। 5/2 मीन्स 2 होल 1/2 ईयर्स इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितना परसेंट रेट सिंपल इंटरेस्ट पे विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, कितने रेट पे जो सम है वो डबल हो जाएगा 12 ईयर्स में, ये बताना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ, सम पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 12 साल बाद कितने सम का वो डबल होगा, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द सम, क्योंकि सम नहीं दिया हुआ, सम पता चल जाएगा तो अमाउंट पता चल जाएगा, सम बी एक्स। अगर सम एक्स है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 12 साल बाद, और टाइम हमें कितना दे रखा है 12 ईयर्स का, और क्योंकि रेट नहीं दिया हुआ तो हम उसको R% पर एनम मान लेते हैं, राइट। अब हमारा अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा लेंगे, या तो आप फोर्थ क्वेश्चन में जैसा किया था वैसे पैटर्न से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पुराने पैटर्न से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए अमाउंट हमें 2x दे रखा है, प्रिंसिपल हमने x माना प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, इससे 2x अपनी जगह रहा और x इधर आके माइनस का हो गया, तो x आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट x आया, प्रिंसिपल हमने x माना था, रेट हमने R% माना हुआ है और t हमारा है 12 ईयर्स। तो r कितना आ जाएगा, देखिए x अपनी जगह रहा ये वाला, अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया अपॉन, और क्योंकि r वेरिएबल है तो x और 12 इधर आके डिवाइड में आ गए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो r कितना आ गया हमारा 25/3%। तो अब 25/3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे,
तो 3 8 ज़ा 24, 1 बच गया। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, रेट आ गया 8 होल 1/3% पर एनम इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 4/3 ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। 6 साल में जो सम ऑफ मनी है वो 4/3 हो जाएगा अपने आप का। 4/3 मीन्स देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रही है तो दैट मीन्स अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट 4/3 ऑफ इटसेल्फ ऑफ सम का हो जाएगा। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो वो हमें निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो R% पर एनम मान लेंगे, और क्योंकि हमें सम नहीं पता है तो लेट कर लीजिए, लेट द सम बी ₹X मान लिया। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 4/3 ऑफ इटसेल्फ, ऑफ इटसेल्फ मीन्स सम का, तो 4/3x आ गया। और टाइम हमें दे रखा है दैट इज 6 ईयर्स। तो हम क्या निकालेंगे, रेट निकाल लेंगे। कैसे, हमें अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप कोई से भी पैटर्न से कर सकते हैं। अब देखिए अमाउंट दे रखा है 4/3x, प्रिंसिपल हमने x माना था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखिए 4/3x एज इट इज, और ये वाला x, देखिए ये वाला x इधर जाके माइनस का हो गया, राइट, इक्वल्स टू P हमने x माना था, R हमने R% माना था तो R/100, और टाइम था हमारा 6 ईयर्स। फिर से समझा रही हूँ, ये x हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया। अब हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, राइट, जो वैल्यूज़ थी। अब देखिए इस x के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे, तो LCM ले लीजिए, 3 1 ज़ा 3। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 4x में और 3 की मल्टीप्लाई x में, यही करते थे, इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 6x/100 आ गया। अब 4x 1 ज़ा इज 4x माइनस 3 इंटू x इज 3x/3 इक्वल्स टू 6x/100R। तो देखिए 4x और 3x ऑपोजिट साइन के आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 6x/100R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, x/3 अपनी जगह रहा, 100 इधर न्यूमरेटर में आ गया और 6x डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो रेट कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है ऊपर 50 बचा है और नीचे 3 3 ज़ा 9, इतना % अब हम क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे 50 को, तो 9 5 ज़ा 45, 5 बच गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं रेट को, दैट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा 5 होल 5/9% पर एनम के रेट से हमारा जो सम है वो 4/3 हो जाएगा अपने आप का 6 साल बाद। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।